बढ़ते हैं आगे। फिल्म तू या मैं की स्टार कास्ट के साथ खास बातचीत जो है वो की गई है, क्या कुछ इसमें है, देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। फिल्म तू या मैं, आपको टाइटल से पता चल चुका होगा मैं कौन सी फिल्म की बात कर रही हूं। और आज इंडिया न्यूज पर मैं स्वागत करना चाहूंगी शनाया आपका, विजय आपका और आदर्श आपका। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे। और सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी। बहुत ही लाइक पिकी वर्ड आपने चूज किया है, फिल्म का टाइटल ही बहुत इंटरेस्टिंग है। शनाया, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे होगा, What attracted you the most to choose this movie? कौन सी पार्ट आपको मूवी की वो बेस्ट लगी जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और आपको लगा नहीं, I shall jump into this? There were so many things, but I think the first thing that was the biggest thing for me and the biggest opportunity for me was working with Bijoy sir and Anand sir. Yeah. Getting a chance to have a co-actor like Adarsh Gaurav, and then of course the script. जब आप फिल्म देखोगे तो ये जॉनर जो है बहुत ही अलग किस्म की जॉनर है, आपने कभी ये देखी नहीं है एक फिल्म में। हमने हॉरर कॉमेडी हमने देख लिया, रोम कॉम्स देख लिया, बट सर्वाइवल थ्रिलर और रोमांस और कॉमेडी नहीं देखा है। तो एक चांस था मेरे लिए एज एन एक्टर ऑल्सो टू एक्सप्लोर एंड टू हैव फन। तो हाँ, बस वही। बिल्कुल। और फिल्म हम देख रहे हैं विजय, आपसे मेरा दूसरा सवाल होगा, हम देख रहे हैं आप डार्क इमोशंस को फिल्म में चूज करते हो। और पर्सनली जब मैं इस फिल्म के बारे में देख रही थी, पढ़ रही थी, इसका ट्रेलर ही बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसके साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि बहुत ही अलग हटकी स्टोरी है और टोटली आई कैन से दिस कि ये जेनजीज को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसमें इन्फ्लुएंसर्स की बात हो रही है। आपको सबसे इंटरेस्टिंग आपके लिए कौन सा वो पार्ट था? मैंने जब पहली बार कहानी सुनी हाँ। हिमांशु और अभिषेक से, तो मुझे भी वही चीज अट्रैक्ट की जो आपको अट्रैक्ट कर रही है। द फैक्ट दैट हम आज की कहानी बोल रहे हैं, आज के यूथ के बारे में बोल रहे हैं इन अ वेरी कंटेम्प्रेरी वे। इट वाज रिटन इन अ वेरी 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 कंटेम्प्रेरी वे। सो मेरे लिए भी एक्साइटिंग वही चीज थी। एंड आई वाज जस्ट होपिंग कि मैं एक्चुअली आई एम स्लाइटली ओल्डर, सो आई वाज जस्ट वरीड कि my gaze into the story should not kind of bring it should not make it inauthentic in any way. So my attempt was to make sure that जो कहानी लिखी गई है उसको हम बराबर से authentically present करें. And luckily for me, from the writing part also and from the acting part also, I had great support to make it as real and authentic as possible. Okay. आदर्श, आपसे मेरा सवाल होगा, आपसे ऑडियंस बहुत एक्सपेक्ट करने लगी है क्योंकि ऐसा सीन होता है कि आपने जो स्टोरीज चूज करी हैं अपने फिल्म लाइन में, और वेदर आई कैन टॉक इन वेब सीरीज ऑल्सो, तो एक अलग हटके जहाँ हीरो नहीं होते हैं, रियलिस्टिक कैरेक्टर होते हैं। तो क्या आपको ये जो फिल्म का जो पहलू है ये इंटरेस्टिंग बनाया था आपको चूज करने में, जब आपने ये मूवी को सेलेक्ट किया कि नहीं मुझे रियलिस्टिक बेस करना है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यू आर हैविंग 6K फॉलोअर्स, शनाया इज हैविंग मिलियन फॉलोअर्स, और एक जेनजिस को अट्रैक्ट करती है मूवी है। तो क्या हम ये समझे कि आदर्श गौरव हमें रियलिस्टिक अप्रोच करते ही दिखेंगे अब आगे? मुझे एक्चुअली हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। मुझे सिर्फ अच्छे कैरेक्टर्स करने। मैं सबसे एक्साइटेड था इस फिल्म को करने के लिए क्योंकि बिजॉय और आनंद सर साथ में आ रहे थे जो बहुत ही डिफरेंट तरीकों की फिल्मों को रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरी एक चाव थी अंदर से कि मैं कमर्शियल फिल्म कर पाऊँ, पर मैं कभी अपने आप को कमर्शियल फिल्म में खुद ही नहीं देख पाया, तो मुझे लगा कि फिल्म मेकर्स कैसे देख पाएंगे। बट जब मुझे ये स्क्रिप्ट पढ़ने का मौका मिला, मैंने अपने आप को इसमें देखा और मुझे लगा कि ये मेरे लिए कमाल का मौका है कि मैं जो भारत के मासेस हैं उन तक मैं पहुंचा पाऊं अपने काम को। क्योंकि अभी तक जो भी मैंने काम किया है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड स्क्रीन्स में रिलीज हुई है, अगर थिएट्रिकली हुई है और OTT पे हुई है तो फिर उसकी भी ऑडियंस नेटफ्लिक्स और अमेजोन के हिसाब से कम होती है। बट थिएट्रिकली कभी वो अवसर नहीं मिला मुझे। तो जब मिला और ऐसी स्क्रिप्ट के साथ मिला जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो कन्वेंशनल तरीके से नहीं लिखे गए हैं, और उसके ऊपर से सेकंड हाफ में कैरेक्टर्स खुद ही सबवर्ट हो जाते हैं। मतलब जो आप सोचते हैं कि एक नाला सुपारा का बंदा जो स्ट्रीट स्मार्ट है ये तो आराम से सर्वाइव कर जाएगा, और ये जो है वो एक अमीर खानदान से आती है जो स्ट्रगल करेगी उसका उल्टा होता है। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उसका सबवर्जन उसके प्ले में। और इन सारे कारणों की वजह से
मुझे लगा कि मुझे ये फिल्म का हिस्सा तो होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी। शनाया, मेरा आपसे क्वेश्चन होगा। शनाया, आपने बहुत खुद को तैयार किया है, हम देख पा रहे हैं। आप रेगुलर बेसिस पे लाइक अगर हम बात करें फिल्मों को लेकर बहुत एक्साइटिंग एंड लाइक एक्सपेक्टेशन ऑडियंस से आपकी बहुत हाई हो रही है और ऑडियंस भी सोच रहा है अब शनाया किस रोल में नजर आने वाली है। अगर मैं जोड़ी की बात करूं, आपकी और आदर्श की जोड़ी की, कितना मजा आया फिल्म करने में? आदर्श के साथ या बहुत मज़ा आया। और एक्चुअली हमारी जो फ्रेंडशिप जो है वो एक्चुअली फर्स्ट डे ऑफ वर्कशॉप में ही शुरू हो गई थी। जब मैं आदर्श से पहली बार मिल रही थी तो मुझे लग रहा कि शिट, आई मीन टाइम लगेगा अभी वो फ्रेंडशिप फॉर्म होने में, बट वो पहले दिन में ही हो गया था बहुत ही नेचुरली। और मैं बहुत ही कंफर्टेबल फील करती थी आदर्श के साथ। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब आप एक सीन करते हो तो आप अपने को एक्टर के साथ कंफर्टेबल रहो, और क्योंकि आपको एक वनरेबल सिचुएशन में जाना पड़ता है और इमोशंस तक वहाँ पहुँचने तक तो आपको कंफर्टेबल रहना ही है अपने को एक्टर के साथ। तो वो पहले दिन में ही हो गया था। तो बहुत मज़ा आया और फिजिकली बहुत ही चैलेंजिंग फिल्म है। तो एक फन फैक्टर रखना was Adarsh, as just having that banter on set always. So yeah. अभी जो है मेरा आपसे सवाल होगा कि फिल्म तू या मैं, ये क्लियर है कि आज की सिचुएशन कैसी होती है। अब चांसेस हम ऐसा होता है ना कि हम तू या मैं से ये समझ सकते हैं कि आज की जो ऑडियंस पिक करती है कि पहले अपने आप को रखना है बॉस। तो फिल्म का जो टाइटल है, फिल्म के टाइटल के बारे में भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये क्या आजकल के रिश्तों को देख कर रखा गया है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपकी मूवीज में रिश्तों के उलझन को हम देखते हैं और देखते हैं अरे अब लास्ट क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सेकंड हाफ ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है और फिल्म भी ऐसा ही कुछ बयां करती है। तो क्या रिश्तों को उलझा कर रखना आपको बहुत पसंद है फिल्मों में, और फिल्म का जो टाइटल है ये भी ये बता रहा है? I think as a director, I'm more drawn to stories like that. I'm more drawn to complex relationships and more drawn to exploring that in my stories. So इस कहानी में भी मुझे ऐसा एक मौका मिला करने के लिए। बट टाइटल को लेके एक छोटी सी कहानी है। टाइटल को लेके, क्योंकि ये ओरिजिनल टाइटल है फिल्म का। जब मुझे कहानी सुनाई गई थी तो मुझे ये टाइटल उतना पसंद नहीं था, क्योंकि पसंद नहीं था ओनली बिकॉज मैं जब भी फिल्म करता हूँ, ऑल माई फिल्म्स हैव ओनली वन वर्ड टाइटल्स। मेरी हर फिल्म का टाइटल एक वर्ड का होता है। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं कोई एक वो वर्ड निकालूं जिससे मैं उनको कन्विंस कर सकूं कि ये। लेकिन once I got into the making of the film, I realized how important this title is of Tu Ya Main, with respect to the world of Maruti and Avni, and how layered the title is with the rest of the story. It makes so much sense that it's I would say now when I look back, I feel it's the perfect title because it's also about survival. It's also about surviving a relationship. So it's hitting you in different ways. So in that sense, I think they came up with a cracker of a title, and that way I broke my pattern of now finally I made a film which has a 3-word title. आदर्श, मेरा आपसे ये सवाल होगा, आपने अपनी रैप की भी चर्चा की है और एक इंटरव्यू में सुन रही थी, आपने कहा कि मैंने रैप लिख लिया लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, ये आपने कहा। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर